एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान फॉर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सीख सको, अप्लाई कर सको और अर्न कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो। ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और ये समझने में कि मार्केट फंडामेंटल प्राइस एक्शन के जरिए कैसे मूव करता है, जैसे कि स्विंग हाइज और लोज को पहचानना, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में। अगला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स। लिक्विडिटी का यूज हम पोटेंशियल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पहचानने में करते हैं, ऐसे लेवल्स जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। ये वो की लेवल्स होते हैं जहां स्मार्ट मनी प्राइस को पुश करता है ताकि वो अपनी बड़ी पोजीशंस ओपन कर सके। ये हमें स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स पहचानने में हेल्प करेगा ताकि हम उन्हीं के रास्ते को फॉलो कर सकें। और आखिरी की कॉन्सेप्ट है मार्केट इम्बैलेंसेस। जैसा कि हमने पहले कहा, स्मार्ट मनी जब मूव करता है तो अपने पीछे कुछ क्लूज छोड़ता है। ये इम्बैलेंसेस ऐसे जोन्स होते हैं जहां बड़ी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई होती हैं। वो ट्रेड्स इतने बड़े होते हैं कि मार्केट में एक प्राइस इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी रह जाती है। मार्केट हमेशा एफिशिएंसी और बैलेंस की तरफ भागता है, इसलिए मार्केट खुद को रीबैलेंस करने की कोशिश करता है। ऐसे केसेस में ये जोन्स हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आप शायद इन कॉन्सेप्ट्स को पहले से जानते हो। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे। ये रहे वो स्टेप्स जो हमें एक चेकलिस्ट की तरह फॉलो करने हैं, चार्ट ओपन करने से लेकर ट्रेड एग्जीक्यूट करने तक। तो पहला स्टेप है, एक हाई टाइम फ्रेम पे, यूजुअली डेली या 4 घंटे के चार्ट पर आपको विजुअली देखना है कि मार्केट का जनरल ट्रेंड क्या है, और उसके बाद मुख्य बिंदु इंटरेस्ट और की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। ये हो सकते हैं स्विंग हाइज और लोज या फिर इम्बैलेंसेस जैसे फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। अगले स्टेप में जब या अगर प्राइस किसी की लेवल को टच करता है तो हमें अपने इनिशियल टाइम फ्रेम से एक लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है। जैसे कि अगर हम 4 घंटे के चार्ट पर हैं और प्राइस ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टच कर लिया तो हमें 15 मिनट चार्ट पर स्विच करना है। तीसरा स्टेप है देखना कि क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट या की लेवल्स के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या नहीं। चौथा स्टेप, देखना कि प्राइस ने अग्रेसिवली स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट किया है या नहीं। और आखिरी स्टेप, उस इम्बैलेंस पर एंट्री लेना जो स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ वैलिडेट हुआ हो। अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन ढूंढ रहे हो तो, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ वैलिडेट हुआ हो अगर आप ट्रेंड रिवर्सल ढूंढ रहे हो तो। इस स्ट्रैटेजी को हम 2 अलग अलग मॉडल्स में यूज कर सकते हैं। मॉडल नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये मॉडल हाई टाइम फ्रेम रिवर्सल स्ट्रैटेजी को शो करता है। सबसे पहले जो हमें देखना है वो है एक सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब तब होता है जब मार्केट पहले अपने मेन ट्रेंड को फॉलो करता है लेकिन अचानक रिवर्स हो जाता है और मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो अक्सर चार्ट में इम्बैलेंस छूट जाती है, यूजुअली ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप की फॉर्म में। ये इम्बैलेंस हमारा हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और की लेवल बन जाता है। अगर प्राइस इस जोन को टच करता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में उस प्राइस एक्शन के अंदर जूम इन करते हैं। अगर प्राइस जोन को टच नहीं करता और बाईपास कर देता है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं। और अगर मार्केट हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करता है तो हम उस इम्बैलेंस के अंदर लोअर टाइम फ्रेम में जूम इन करते हैं। टाइम फ्रेम आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चुन सकते हो। रूल ऑफ थंब ये है कि जितना लोअर टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेकिन कम क्वालिटी और ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स, और जितना हायर टाइम फ्रेम अपॉर्चुनिटीज़ कम लेकिन क्वालिटी ज़्यादा हाई। अब दूसरा मॉडल थोड़ा सिंपल है। यहाँ हम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। इस मॉडल में सबसे पहले हमें देखना है कि क्या करंट हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं। दूसरा स्टेप है मार्केट इम्बैलेंस स्ट्रक्चर को हायर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना। ये इम्बैलेंस हमारा हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। जब या अगर प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करना है। लिक्विडिटी स्वीप के होने के बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहिए जो ट्रेंड रिवर्सल का पहला इंडिकेशन होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब हमें सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये मार्केट इम्बैलेंस हमारा लो टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वही लेवल जहां हम अपनी ट्रेड ओपन करने की सोचते हैं। तो चलिए अब चार्ट्स पर चलते हैं। यह है गोल्ड का 4 घंटे का टाइम फ्रेम। पहली नज़र में हम देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जो स्विंग लेवल्स में हायर हाई के बनते स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है। फिर मार्केट नीचे आया और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, लेकिन सेलर्स प्राइस को और नीचे पुश नहीं कर पाए और बायर्स ने वापस कंट्रोल ले लिया। और अब हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रिंट किया है जो हायर टाइम फ्रेम में बुलिश कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देता है। इसी वजह से हम स्विंग हाई को
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह मार्क करते हैं, क्योंकि हम मार्केट से मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और डाउनसाइड की विक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप हो सकती है। ये थ्योरी इस बात से भी सपोर्ट होती है कि मार्केट के नीचे गिरते ही प्राइस इंस्टेंटली ऊपर पुश हुआ। ऐसी कैंडल्स अक्सर बढ़ते हुए बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करती हैं। और प्राइस थोड़ा ऊपर गया विक के साथ, लेकिन कैंडल जो ब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो इंस्टेंटली डाउनसाइड रिजेक्ट हो गई। तो ये बिल्कुल वैसा ही रिजेक्शन कैंडल है जैसा पहले दिखा था, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। अब जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट किया गया है, हम लोअर टाइम फ्रेम पर जूम इन करते हैं। इस केस में हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर गए हैं। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल क्लियर है। एक सिंपल लिक्विडिटी स्वीप हुआ है अपसाइड की तरफ, बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर, और इस स्वीप को वैलिडेट करता है इसके बाद का बेरिश इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड और की पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। स्टेप 1 चेक्ड। जब प्राइस ने की लेवल को हिट किया, हम लोअर टाइम फ्रेम में आ गए। स्टेप 2 चेक्ड। स्ट्रक्चर के पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ। स्टेप 3 चेक किया। मार्केट ने या तो स्ट्रक्चर का ब्रेक किया या चार्टर का चेंज दिखाया रिवर्सल के फेवर में। स्टेप 4 चेक किया। और आखिरी स्टेप 5 मार्केट इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम एक ऐसा सेटअप लें जो इन सारे स्टेप्स से वैलिडेटेड हो। और हमें यहाँ एक मार्केट इनएफिशिएंसी मिली है जो एग्रेसिव डाउनसाइड पुश से क्रिएट हुई थी। अब हम इस इनएफिशिएंसी को शॉर्ट करने का प्लान बनाते हैं। जब ये रिफिल होती है तो स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के ऊपर, टेक प्रॉफिट करंट लोस के नीचे। और ये सेटअप एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिडेट करता है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वापस पुल बैक करेगा ऊपर की ओर, इनएफिशिएंसी को फिल करेगा और पास्ट लोस को ब्रेक करेगा। अब यह एक क्विक सेटअप था। टेक प्रॉफिट उसी कैंडल में हिट हो गया जिसने हमें एंट्री दी थी। यह भी सपोर्ट होता है इंक्रीजिंग लिक्विडिटी से, जो ऊपर पुल बैक से गैदर हुई थी, लेकिन बहुत ही वीक मोमेंटम और स्ट्रेंथ के साथ। जब कैंडल्स इतनी छोटी हों बेरिश कैंडल्स के कंपैरिजन में, तो ये हमारी सेटअप प्लान को सपोर्ट करता है कि प्राइस और नीचे जाएगा। एक और बैक टेस्ट। इस बार भी हम हायर टाइम फ्रेम पर है, 4 घंटे के चार्ट पर। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो एक इंपल्सिव अपसाइड मूवमेंट है। उसके बाद कुछ कैंडल्स उसी डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सेलर्स ने अपनी पोजीशंस ओपन करना शुरू कर दिया और बायर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू कर दी, जिससे मार्केट में शॉर्ट टर्म गिरावट आई। फिर मार्केट ने जल्दी ही रिकवर कर लिया। तो ये बनता है पहला लिक्विडिटी स्वीप हायर टाइम फ्रेम पर, ऐसे वे में कि प्राइस ने इंटरनल हायर हाई बनाना शुरू किया और साथ में इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया अपसाइड की तरफ, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। और ट्रेंड क्या है? ये है एक अप ट्रेंड, तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि प्राइस आगे भी अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू है ये विक। बिल्कुल पिछली बैक टेस्ट की तरह इस विक ने लेट बायर्स की लिक्विडिटी और स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया, जस्ट टू क्विकली रिवर्स बैक टू द अपसाइड। ये भी एक और लिक्विडिटी स्वीप है हायर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो हम सही थे अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को लेकर। मार्केट ने क्लियरली अपसाइड स्ट्रक्चर ब्रेक्स को प्रिंट किया। अप ट्रेंड चलता रहा जब तक कि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई तोड़कर बहुत अग्रेसिवली डाउनसाइड की तरफ ब्रेक नहीं किया। इस टाइप की कैंडल अक्सर मार्केट में इम्बैलेंस छोड़ जाती है, तो शायद हमें एक और अच्छा सेटअप मिल जाए। इसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। इस प्राइस एक्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये स्ट्रॉन्ग इनफ है एग्जिस्टिंग फेयर वैल्यू गैप को वैलिडेट करने के लिए। अब क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप काफ़ी बड़ा है, तो हमारे पास मल्टीपल एंट्री टाइप्स होते हैं। हम सिंपली जोन के बॉटम पर ही सेल शॉर्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम फाइबोनाची टूल को फेयर वैल्यू गैप जोन पर लगाकर एंट्री को गैप के 50% यानी 0.5 जोन पर रख सकते हैं। ये दोनों लेवल्स सेम होते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ आप कुछ ट्रेड्स मिस कर सकते हैं, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर मिलेगा। इस बैक टेस्ट में मैं सबसे सिंपल तरीका यूज़ करूंगा, यानी ऑर्डर जोन के बिल्कुल बॉटम पर लगाना। स्टॉप लॉस के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो हम स्टॉप लॉस को लास्ट मेजर हाई के ऊपर रख सकते हैं, जिससे रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम होगा, या फिर बस जोन के ऊपर ही रख सकते हैं, जिससे बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। और टेक प्रॉफिट के लिए हम इसे हायर टाइम फ्रेम के लास्ट मेजर लो के नीचे रख सकते हैं। वो होगा पहला हाई टाइम फ्रेम ब्रेक, या फिर हम दूसरे हायर टाइम फ्रेम ब्रेक को टारगेट कर सकते हैं, जिससे और भी बेटर आर रेशियो मिलेगा। हालांकि इस केस में आर ज़्यादा बड़ा नहीं है,
तो मैं सेकंड ब्रेक को टारगेट करूंगा। इस सेटअप ने पिछली बार की तरह जल्दी काम नहीं किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आखिर में हम विन में क्लोज हुए। इसने पहले कुछ ओवर ट्रेडर्स को लिक्विडिटी स्वीप के जरिए बाहर निकाला, फिर प्राइस को नीचे पुश किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये है यूएस डॉलर अगेंस्ट जापानी येन। हम हायर टाइम फ्रेम 4 हॉर के चार्ट पर है। चार्ट के लेफ्ट साइड से देखें तो हमें एक साफ सुथरा डाउन ट्रेंड दिखता है, जिसमें स्ट्रक्चरल लोअर लोज और लोअर हाइज बने हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। लास्ट बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड आया, जब तक कि एक कैंडल ने पिछली कैंडल का लो नहीं ले लिया। यह भी एक लिक्विडिटी स्वीप था, लेकिन हम इसे इनसिग्निफिकेंट मानकर मार्क नहीं करेंगे, पर ध्यान में जरूर रखेंगे क्योंकि इसका पैटर्न वही है जैसा पहले था। डाउन साइड की तरफ एक विक और उसी कैंडल ने वापसी करके अपसाइड मोमेंटम दिखाया, और वही बाइंग मोमेंटम हमें एक छोटे से अप ट्रेंड में दिखता है। लेकिन ये सिर्फ पुल बैक है। हम ब्रेकआउट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते, और सही तरीका यही होगा कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। तो इस लिक्विडिटी स्वीप और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए हम लोअर टाइम फ्रेम में जूम इन करेंगे ताकि ज़्यादा एक्यूरेट प्राइस एक्शन डिटेल्स देख सकें। अब ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम इसी पेयर का। हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप की लाइन भी चार्ट पर बनी हुई है, और प्राइस ने एक इंटरनल हायर हाई बनाया जो छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इसने डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, तो वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक छोटे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप था, और साथ में इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी प्रिंट हुआ लोअर टाइम फ्रेम पर। अब हम मार्केट को बेरिश नजरिए से देख सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड में है, तो ये मूव सिर्फ पुलबैक का टॉप हो सकता है, जिससे प्राइस बाद में और नीचे जाए। पिछले पुलबैक्स में भी प्राइस ने सिमिलर बिहेवियर दिखाया था, और हमारे पास मार्केट इम्बैलेंस भी है, एक इनएफिशिएंसी गैप की फॉर्म में। सिंपल सेटअप, एंट्री एट बॉटम ऑफ द जोन, स्टॉप लॉस जोन के ऊपर, और टेक प्रॉफिट हायर टाइम फ्रेम के स्विंग लो के नीचे। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर की तरफ। तो अब तक हमने सारे मेजर पेयर्स कवर कर लिए हैं, 4 घंटे के चार्ट पर हैं। अगर हम स्विंग लेवल्स देखें तो मैक्रो ट्रेंड एक साइडवेज मार्केट को फॉलो कर रहा है। ये हाई नए हाई से जुड़ता है जो एक्जुअल हाइट्स बनाता है। अगर हम इंटरनल प्राइस एक्शन देखें तो सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड दिखता है जिसमें बेरिश इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ एक बड़ी विक बनाई डंप के एंड में, इस बार एक ह्यूज विक, और फिर प्राइस जल्द ही वापस ऊपर चला गया, जिससे एक इंटरनल बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। तो लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जबकि हायर टाइम फ्रेम एक कंसोलिडेशन में है। छोटा अप ट्रेंड प्रोटेक्टेड है इन हायर लोस से। इन्हें प्रोटेक्टेड लोस कहा जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इनमें से किसी को भी ब्रेक नहीं किया। सारे क्लूज हमें शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बेटर प्रोबेबिलिटी देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। प्राइस ने शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो बेसिकली प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है, और वो लोज प्रोटेक्ट कर रहा है जो हमने पहले इंडिकेट किए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मार्केट ने एक स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है, और वो भी एक बड़े विक के साथ, और कैंडल ने तुरंत रिवर्सल किया और अपसाइड में क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल भी अप ट्रेंड मोमेंटम को फॉलो कर रही है। अगर प्राइस ने ये इंस्टेंट रिवर्सल नहीं दिखाया होता तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता था, लेकिन ये जो इंस्टेंट अपसाइड मोमेंटम आया है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देता है कि ये स्पाइक मूव एक लिक्विडिटी स्वीप ही था जो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम लोअर टाइम फ्रेम में मूव करते हैं ताकि प्राइस एक्शन को एनालाइज कर सकें और मार्केट इम्बैलेंसेस ढूंढ सकें। तो अब हम आ गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो डाउन साइड की तरफ स्पाइक था और उसके बाद इंस्टेंट रिजेक्शन हुआ अपसाइड में। वो इस टाइम फ्रेम पर और साफ दिखता है। हम यहाँ सेल नहीं बल्कि बाय सेटअप्स को ढूंढना चाहते हैं। क्या कोई इतनी बड़ी बुलिश कैंडल पर सेल करेगा? ऐसे मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हम बस ट्रेंड को फॉलो करते हैं जो हमें चार्ट दिखा रहा है, और पहली ही नज़र में हम देख सकते हैं कि इंटरनल बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ है जब ये बड़ी कैंडल वापस अपसाइड में ब्रेक की थी। ऐसी कैंडल्स पर अक्सर मार्केट इम्बैलेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, और जो इम्बैलेंस हमें मिला है वो है ये इनएफिशिएंसी गैप। तो अब ये एक बाय लॉन्ग सेटअप है। ऑर्डर को जोन के टॉप पर प्लेस करना सबसे सिंपल तरीका है,
स्टॉप लॉस जोन के नीचे, टेक प्रॉफिट स्विंग मार्केट हाई के ऊपर। हमें एंट्री मिल गई है, पोजीशन फिल हो चुकी है और तुरंत एक रिजेक्शन दिखा है अपसाइड में। ये बायर्स के लिए एक अच्छा सिग्नल है। इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन सेटअप प्लान बिल्कुल सही था, इसलिए हमें अपनी साइकोलॉजी का भी प्लान रेडी रखना चाहिए। उनमें से एक है पेशेंस रखना, खासकर जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रहा हो। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यूएस डॉलर के खिलाफ कनाडाई डॉलर की तरफ, डेली टाइम फ्रेम पर। यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट में हर तरफ एक्सट्रीम विक्स हैं। इसका मतलब है कि मार्केट सारी इनएफिशिएंसीज को फिल कर देता है, जिससे मार्केट बहुत एफिशिएंट बन जाता है। ऐसे सेटअप्स ऑलमोस्ट अनट्रेडेबल होते हैं। मैंने सोचा आपको ये भी दिखाऊं कि किस तरह की मार्केट स्टेट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छे सेटअप मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अब जब आपको ये पता चल गया है कि क्या ट्रेड करना है और क्या अवॉइड करना है, तो हमारे चैनल को ज़रूर चेक कीजिए, जहां आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की पूरी डिटेल, रिलेटेड ट्रेडिंग टॉपिक्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के तरीके मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।